इस खतियानी यात्रा के माध्यम से आपके पास हम यहां पहुंचे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर खतियानी यात्रा का मतलब क्या है। खतियानी यात्रा का मतलब यह है कि ना जाने हम झारखंडियों को हमेशा अपना परिचय और अपना संघर्ष लोगों को दिखाना पड़ता है। यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी जब तक संघर्ष नहीं करता है कभी भी हमको कुछ नहीं मिलता। बड़ा ही विचित्र है स्थिति। और हम ही लोगों का हक अधिकार हमारे इस राज्य के जल जंगल जमीन हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने यहां पर शहादत दी। हर कोने में, चौक चौराहे में आप देखेंगे कि अनगिनत शहीद लोगों का मूर्ति बना हुआ। चाहे भगवान बिरसा मुंडा ले, चाहे नीलांबर पीतांबर ले, अल्बर्ट एक्का ले, अनेक ऐसे वीर सपूत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जयपाल सिंह मुंडा, अनेक लोग और जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, वो अपने अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता है। आज इस खतियानी जोहार यात्रा निकालने के पीछे का मकसद यह है कि हमारे विपक्ष इस राज्य की जनता को भ्रमित करने में लगी हुई है। जैसे पहले हुआ करता था, जब इस राज्य को अलग करने का घोषणा आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने किया, तो यही विपक्ष लोग बोलता था, अरे ये आदिवासी लोग क्या राज ले पाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। आज यही आदिवासी और मूलवासी मिलकर ये राज भी बना डाला है। राज बन गया। हालांकि ये राज बनने में बहुत वक्त लग गया। ना जाने कितने हमारे आंदोलनकारी लोग शहीद हो गए, ना जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने हमारे नौजवान भाई बहनों का सर से पिता का साया उजड़ गया। 35 साल 40 साल के बाद ये राज मिला। जब राज मिल गया तब यही विपक्ष लोग बोलता था, अच्छा चलो राज तो मिल गया लेकिन सरकार उरकार नहीं बनेगा। बड़ा अजीब हालत है। हर बात में चुनौती यहां के मूलवासी आदिवासियों को। फिर 2019 में भी, और ये भी बात सही है कि राज अलग होने के बाद 20 साल तक यही लोग राज किया इस राज्य में, और बार बार यही हम लोगों को चिढ़ाता रहा, कुछ कर लो इस राज्य का गद्दी में, यहां का मूलवासी आदिवासी नहीं बैठेगा। 2019 में हम लोगों ने भी कमर कसा, फिर एक इतनी मजबूत
राजनीतिक लड़ाई हमने लड़ी कि 20 साल का इनका साम्राज्य उखाड़ करके हम लोगों ने बाहर फेंक दिया। और वो भी दिखा दिया कि यहां का खतियानी, यहां का मूलवासी और यहां का आदिवासी भी इस राज्य का गद्दी में बैठ सकता है। और आज 2019 के बाद आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये नौजवान साथी इस राज्य के मुखिया के तौर पर खड़ा है। और बड़ा दुर्भाग्य, राज लेने में भी हम लोग को 40 साल 35 साल लग गया, कितना लोग मर गया पता नहीं इसमें, और सरकार बनाने में भी 20 साल लग गया। मतलब का सारा हक अधिकार ले जाता था। 20 साल तक ना गांव को इन लोगों ने देखने का काम, ना यहां का हमारे आंदोलनकारी बूढ़े बुजुर्गों को कभी इन लोगों ने देखने का काम किया, ना हमारी महिलाओं को लेकर उनको कभी कोई चिंताएं हुई। और हम लोग जब सरकार बनाए, सरकार बनते ही हमारे सामने कोरोना जैसा पहाड़ चुनौती आके खड़ा हो गया। समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, रात में नींद नहीं आता था हम लोगों को। और उसमें और बड़ा विपत्ति कि हमारा इस राज्य की स्थिति 20 सालों में इन बेईमानों ने इतना गंदा कर दिया कि सिमडेगा ही एक ऐसा जिला है जहां पर से यहां बड़ी खबरें उठी कि यहां लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग के मरा था कि नहीं यहां पर, इसी जिला में। लेकिन आज हमारा सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा विपत्ति, और उसमें से लाखों लोग इस राज्य से बाहर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाने के लिए मजबूर हुए। और भारत सरकार जो हमारी विपक्षियों का है, यही लोग दिल्ली में सरकार चला रहा था, और अचानक देश को इन लोगों ने लॉकडाउन कर दिया और सारे मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया। कारखाने बंद हो गए, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ बंद। और ऐसे में 20-25 लाख मजदूर झारखंड का दूसरा राज्य में जाके फंस गया। अब हम क्या करें, कोरोना से कैसे बचाएं? यहां के लोग तो बच जाएंगे, जो बाहर चले गए उसका क्या होगा? उसको तो नौकरी से भी निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया। बड़ा विचित्र स्थिति था। और वो दिन याद कीजिए आप लोग कि उस कोरोना के समय में भी हम अपने मजदूर भाई बहनों को किसी को ट्रेन से, किसी को हवाई जहाज से, किसी को गाड़ी से ला करके घर में घुसाते थे। और यहां 20 सालों में सिर्फ मजदूर के अलावा कुछ नहीं पैदा हुआ। इन बेईमानों ने कभी हमारे यहां के मूलवासी आदिवासियों के लिए कोई चिंता नहीं की। और इस कोरोना में भी जहां मजदूर सबसे अधिक है, जब काम सब बंद हो गया, हाट बाजार बंद, कोई बाजार में काम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा है, सारा टाटा जैसा कंपनी बंद हो गया। ऐसे स्थिति में मजदूरों का कितना बुरा हाल होता है आप सब लोग को मालूम है। बेचारा मजदूर अगर एक दिन नहीं खटेगा तो उसका चूल्हा नहीं जलेगा, उसका बाल बच्चा को भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में भी हम लोगों ने एक भी आदमी को इस राज्य में भूखा नहीं मरने दिया। पूरे राज्य में
गांव-गांव, पंचायत लोगों को खाना बना बना करके बूथ में खिलाने का हम काम कर रहे थे। हम सैल्यूट करते हैं उन महिला दीदियों को जिन्होंने इस कोरोना में भी अपना जान जो बना करके मजदूरों को खिलाने का काम करती। ऐसा स्थिति था और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल तक ये स्थिति बना रहा और 2 साल के बाद जब हम काम को गति देने शुरू किए तो इनके पेट में दर्द शुरू होने लगा। एक प्रकार हमारे गति को रोकने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। आज गांव-गांव, पंचायत, टोला में जहां पदाधिकारी कभी जाता नहीं था, आज उन पहाड़ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कोई बैलगाड़ी से, कोई ट्रैक्टर से, कोई गाड़ी से जा करके शिविर लगा करके हमारे गांव के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान पदाधिकारी सब कर रहा था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सभी पदाधिकारी को हमने पंचायत में भेजा था। कोई ऐसा पंचायत राज में नहीं बचा जहां शिविर नहीं लगा था, जहां पदाधिकारी नहीं गया था। बीडीओ, सीओ, हम तो जाते ही थे, मंत्री सब भी जाता था, बड़े बड़े पदाधिकारी भी पंचायतों में जाने लगे। 20 साल में कभी पदाधिकारी अपना बंद कमरा से बाहर नहीं निकला और आज सभी पदाधिकारी गांव-गांव, पंचायत जाकर के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और उन शिविरों के माध्यम से हमको लगभग 65 लाख हमारा ग्रामीणों का शिकायत हमको मिला था। 20 साल में क्या क्या इन लोग 65 लाख से अधिक शिकायत हमारे तक आई। उससे पहले 40 लाख आया, 2 बार शिविर लगा और आज उस शिविर का नतीजा है और आज इस राज्य की जो मुख्य मांगे सब है उन सब समस्याओं का समाधान हो रहा है। आज हम लोग सरकार बनने के बाद कोरोना के वक्त में कई सारे जो हमने सोच रखा था इस राज्य के प्रति, उन सभी योजनाओं को धरातल पे उतारने लगे। आज इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। हमने कानून बना दिया जो इस राज्य में 60 साल का होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है बिना पेंशन पाने से। आज बताइए गांव में बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग है हम लोग का? दिया लगा के ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पहले बेचारा लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन बनवाने, पेंशन का कार्ड बनवाने के लिए कभी इस दलाल कभी उस दलाल के चक्कर में हजारों खर्चा कर देता था, लेकिन पेंशन नहीं बनता था। अब किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए कोई दलाल का चक्कर नहीं जाना पड़ेगा। आपका 60 साल का उम्र होगा, आप वीडियो के सामने खड़ा हो जाइए और आपका कार्ड तुरंत बन जाएगा। कोई महिला बिना पेंशन का नहीं है। आज विधवा महिला हमारी, एकल महिला कोई नहीं है, दिव्यांग कोई नहीं है बिना पेंशन का। पिछले सरकार में इन लोगों ने, ये डबल इंजन की जब सरकार थी, 11 लाख यहां पर गरीबों का राशन कार्ड इन लोगों ने गरीबों का नाम काट दिया था और हम लोग अतिरिक्त 20 लाख और राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे हैं। लेकिन इसमें भी हम लोग के साथ बेईमानी। हम लोगों ने बोला कि 20 लाख हम लोग और गरीब को अनाज देंगे और हम अनाज खरीद के देंगे, भारत सरकार हमको अनाज सप्लाई करे। हम लोग पैसा देने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन भारत सरकार का FCI से हमें आज भी अनाज नहीं मिला।
हम खुले बाजार से भी अनाज खरीद करके गरीबों को देने के लिए हम लोगों ने हमने आदेश कर दिया। कई ऐसी चीजें, अभी सावित्रीबाई फुले योजना हम अपनी बच्चियों के लिए शुरू की है, जहां हमारी बच्चियों का जो भविष्य है वो पढ़ाई, पैसे के अभाव में पढ़ाई ना छूटे। अभी वो बच्चियों को जब 18 साल की हो जाएगी एक मुश्त 40,000 रुपया देंगे। और साथ साथ में आप लोग को हम बता दें, कोई भी हो, बेटा हो बेटी हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, वकील बनाना हो, IAS IPS बनाना हो, BDO CO बनाना हो, और उसके लिए जो भी कोचिंग का खर्चा आएगा और जो पढ़ाई का खर्चा आएगा उसका पूरा पैसा का खर्चा राज्य सरकार उठाएगा। कानून हमने बना दिया। अब आप लोगों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का चिंता नहीं करना है। उसको हल बैल, उसको बकरी चराने के लिए, गाय चराने के लिए मत लगाओ, बल्कि अपना बेटा बेटी लोग को BDO CO और IAS IPS बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ। आज हम लोगों के इन सब जगहों पर आदिवासी, दलित, पिछड़ों का घोर अभाव है। कोई आदिवासी जज आपको नहीं मिलेगा, आदिवासी वकील सब भी बहुत कम मिलेगा, IAS IPS भी बहुत कम मिलेगा। इस बात को बड़ी मुश्किल से 20 साल में पहली बार इस कोरोना के संक्रमण में भी हम लोगों ने JPSC से 250 बच्चों का बहाली किया और विभिन्न जिले में आज वो BDO CO कलेक्टर के रूप में कार्यरत है। और सुनकर आपको खुशी होगा कि उन 250 बच्चों में 33 बच्चे ऐसे थे जो BPL परिवार के थे। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बेटा बेटी था, किसान का बेटा बेटी था, राशन कार्ड से उसका घर चलता था। ऐसे बच्चे आज हमारे BDO CO बने। इन 20 सालों में कभी नहीं हुआ। और अभी जब हम इस राज्य में 1932 का खत नियोजन नीति बना रहे थे, ताकि कम से कम 3rd 4th ग्रेड में 100% यहां का मूलवासी, लेकिन इन बेईमानों ने दूसरे राज्य से लोगों को, अपने कार्यकर्ता को बुलाकर हमारे कानून को चुनौती दी और कोर्ट से खारिज करवाया। 20 लोग हमारे नियम के विरुद्ध कोर्ट में चले गए और कोर्ट से उस हमारे नियम को खारिज करवाया। और कोई झारखंडी लोग नहीं गया था, सब यूपी बिहार का लोग गया था। 20 लोग उसमें आवेदक थे जो कोर्ट कचहरी किए। एक यहां का आदिवासी जो भाजपा का कार्यकर्ता था, उसको आगे करके उसके पीछे 19 व्यक्ति यूपी और बिहार का था। अजीब हालत है। झारखंड का नियोजन नीति और पेट का दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और इसीलिए हमने 1932 का खतियान 9वीं अनुसूची में डाला है। डालने का फैसला करके हमने भारत सरकार को भेजा है। और वो इसलिए भेजा है, जैसे हमारे इस राज्य में CNT SPT के वजह से यहां का मूलवासी आदिवासी थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर CNT SPT ना रहता तो शायद यहां पर हम लोग आज इस माइक में भाषण देने की स्थिति में भी नहीं होते। आज उसी को और सुरक्षा कवच के लिए हम लोगों ने 1932 को आधार बनाने के लिए और उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भारत सरकार से
को के पास अपना निर्णय भेजा है। यहां पर बड़े पैमाने पर हमारे ओबीसी भाई साथी लोग हैं। जब राज अलग हुआ था तो उस समय यहां पर ओबीसीओं को 27% आरक्षण मिलता था, लेकिन इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने उन ओबीसीओं का 27% का आरक्षण घटा करके 14% कर दिया। मार बेचारे ओबीसी के सदस्य भी सड़कों पर हमेशा आंदोलन करते रहते थे, लेकिन कभी 20 साल में इन लोगों ने निर्णय नहीं लिया। लेकिन आज यहां का मूलवासी आदिवासी सरकार ने ओबीसी को 27% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया। अजीब हालत। और 1932 का खतियान बोलता है, जो लगा इसको हाथ लगाएगा वो जल जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी ने राज्य के पहला मुख्यमंत्री, उस समय 1932 का खतियान को लेकर ऐसा नियम इन लोगों ने बना दिया कि लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए उतारू हो गए। अनेक लोगों की जानें चली गई, अनेक पुलिसकर्मी की जानें चली गई। ये लोग जो भी कानून बनाते हैं वो एक दूसरे से लड़वाने का कानून बनाते हैं, द्वेष फैलाने का कानून बनाते हैं। और वही हमने जब 1932 का कानून लाया तो इस राज्य में ढोल मांदर के साथ उसका स्वागत हुआ और रंग गुलाल अबीर के साथ लोग सड़कों पर नाच रहे थे। यही फर्क है उनमें और हम में। हम लोग जो निर्णय करते हैं इससे प्यार और सौहार्द बढ़ता है, राज्य का विकास होता है। लेकिन आप जो निर्णय करते हैं, आपके निर्णय से लोग एक दूसरे का खून पीता है, एक दूसरे का जान लेने पर उतारो। आदिवासी को आदिवासी से लड़वाओ, दलित को दलित से लड़वाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ। अभी यहां छत्तीसगढ़ बगल में ही कौन इस सुकमा की कौन सा है, बस्तर कौन सा आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर 12 आदिवासी को आदिवासी से लड़वा दिया कि तुम ईसाई है, तुम हिंदू है करके। ये लोग बहुत सुनियोजित तरीके से यहां पर भी, हमारे यहां गिरिडीह जिला में जैन धर्मों के तीर्थस्थल को लेकर वहां पर भी आदिवासियों के बीच में एक द्वेष भाव लाने का तैयारी किया गया। और हमारे बीच में भी कुछ ऐसे एजेंट बैठे पड़े हैं जो उसका दलाली का काम करता है। और आपको हम बता दें, बहुत आने वाला समय में यहां के मूलवासी आदिवासियों के लिए एक चुनौती भरा दिन आने जा रहा है। अगर ये फिर से सत्ता में आए तो यहां का मूलवासी आदिवासी फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। अभी आप सिमडेगा जिला, आप शहरी क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में आदिवासी नहीं मिलेगा, गिनती का आदिवासी मिलेगा। अभी तो शहर कब्जा किया है, आने वाला समय में गांव कब्जा कर लेगा, बता देते हैं। फिर हम लोग को भगा के यहां से कहां भेज देगा पता भी नहीं। अभी वन अधिकार कानून बदला गया है। आप लोग को बता दें, हम लोग का इधर 50% से अधिक जंगली इलाका है और सबसे अधिक वहां के पर आदिवासी मूलवासी लोग रहते हैं। आज इन लोगों ने जंगल का कटाई हो, जंगल में खनिज संपदा निकालना हो, जंगल में और भी कोई गतिविधि काम करना हो तो आप गांव की सहमति नहीं लिया जाएगा। ग्राम सभा का जो पहले कानून था उसको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। आज हमने उसका पुरजोर विरोध किया है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि यह कानून इस राज्य में नहीं लागू होगा, हम नहीं लागू कर सकते। क्योंकि इसी जंगल में हमारा आदिवासी मूलवासी रहता है। जंगल खत्म तो आदिवासी खत्म। आज जब हम हक अधिकार की मांग करते हैं तो हमारे पीछे एजेंसियां लगाई जाती हैं। तो हम बोले लगाओ, हमारे पीछे एजेंसी लगा के करोगे क्या? हम व्यापारियों का नेतृत्व थोड़ी करता है। हम बड़ा बड़ा
बिजनेसमैन और व्यापारी का नेता थोड़ी है। हम नेतृत्व करता है यहां के नंगे भूखे, यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों का हम नेतृत्व करता है। वो हमको क्या देगा बेचारा, हम तो इनको देने के लिए दिन रात लगे हुए कि कैसे हम इनका विकास करें, कैसे इनको अपने पैरों पर खड़ा करें, कैसे ये हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छा शिक्षा ग्रहण करे। आज पहली बार यहां पर हमारी जो बच्चियां हैं, हमारा सिमडेगा, गुमला, खूंटी, ये सब क्षेत्र में खेल का बहुत ज्यादा उत्साह बच्चियों के अंदर है। पहली बार बच्चियों को, जो हमारे खिलाड़ी बच्ची है, जो सबसे बेहतर देश विदेश में जाके प्रदर्शन कर रही है, इंडियन टीम में एक एक टीम में 6-6, 7-7 बच्चियां झारखंड की होती है। आज उन सब बच्चियों को सीधा सरकारी नौकरी देने का कानून भी हम बना दिए और आज पंचायत पंचायत में खेल का मैदान बन रहा है, जिला जिला, ब्लॉक ब्लॉक में स्टेडियम बन रहा है, ताकि हमारे गांव के बच्चे खेल के माध्यम से भी आगे आ सके। अभी मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण कप हम लोगों ने आयोजित किया था, लगभग 1 महीना चलाना, कितना दिन चला था? 1 महीना लगभग वो खेल का प्रतियोगिता चला। पंचायत से लेकर के राजधानी तक लगभग 80,000 बच्चों ने उस खेल में हिस्सा लिया और 80,000 बच्चों को फुटबॉल का किट भी हम लोगों ने बांटा था, ताकि वो अब धीरे धीरे खेल को हम लोग इस राज्य में बढ़ावा दे सके। और 2 जिला अंतर्गत राज्य में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर लाखों रुपए का पुरस्कार जीत करके गए। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम अभी बात करना शुरू करें तो समय भी बहुत कम पड़ेगा। लेकिन आज इस खतियानी यात्रा, अब ये यात्रा आने वाले समय में एक ऐसा रूप लेके आएगा, जो लोग अब इस राज्य को कोसते थे, अब उसको इस राज्य से भागने का विचार करना पड़ेगा। 20 साल में ऐसे लोगों ने इस राज्य को नेतृत्व दिया, ऐसे दलों ने नेतृत्व दिया, जो दल गुजरात चलाता है, जो पार्टी दिल्ली चलाता है, जो पार्टी महाराष्ट्र चलाता है, जो पार्टी यूपी चलाता है, वही लोग इस राज्य को चलाता था। लेकिन गुजरात आज देश का सबसे अग्रणी राज्य हो गया, महाराष्ट्र सबसे आगे निकल गया, लेकिन झारखंड सबसे पीछे क्यों चला गया? क्यों चला गया? वो एक योजनाबद्ध तरीका से, ये लोग नहीं चाहता था यहां का मूलवासी आदिवासी इस राज्य का नेतृत्व करे। उन लोग को पता है कि यहां का दर्द यहां के लोगों को मालूम है, तो ये लोग अपना तरीके से अपना राज्य का विकास करेगा। इसीलिए आज आप देखिए, उड़िया लोग चलाता है, वो विकसित कर रहा है, बंगाली लोग चलाता है तो वो राज्य विकसित कर रहा है, महाराष्ट्र लोग चलाता है इसलिए वो राज्य विकास करता है, गुजराती लोग चलाता है इसलिए विकास करता है, और झारखंड भी झारखंडी लोग चलाएगा और झारखंडी लोग मिलकर विकास करेगा। झारखंड को गुजराती लोग चलाएगा, झारखंड को छत्तीसगढ़ लोग चलाएगा, इसीलिए ये हाल हो गया इस राज्य का। यही वजह, और एजेंट के रूप में कभी कभी मुंडा जी को कभी भी इन लोगों ने 5 साल आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं रहने दिया। 5 साल आदिवासी मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना, और बना भी कौन? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आकर 5 साल आपको लूट करके, इस राज्य को लूट करके चला गया, पूरा खोखला कर दिया। जब हमने सत्ता संभाला
तो हमने देखा ये तो पूरा राज कोई लोग खाली कर गया। ये राज चलेगा कैसे? गरीबों का पेट हम भरेंगे कैसे? ये कोरोना का लड़ाई लड़ेंगे कैसे? अब तो कोरोना खत्म भी ठीक से नहीं हुआ है, जहां काफी छिटपिट कर रहा है। अब सुखाड़ की भी स्थिति है। अब इस सुखाड़ में भी हम लोगों ने चुनौती लिया। आज इस सुखाड़ को लेकर 30 लाख किसान के अंदर हम लोगों ने भारत सरकार का पैसा आने से पहले अभी पहला चरण में 250 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से जिन जिन क्षेत्रों में सुखाड़ पड़ा, जिन जिन खेतों में लोग किसान खेती नहीं कर पाए, उसके खाते में भेजने का हम लोग काम किया। अभी सावित्री के माध्यम से 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ने जा रहे हैं, जहां लगभग आज के दिन में 6-7 बच्चियों को जोड़ चुके हैं और सबको खाते में पैसा जा चुका है। पहला ये राज्य है जहां पर हम अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, यहां पर अपने खर्च। तो कई ऐसी बातें, सारे चीजें हैं आप लोगों का यहां। मुझे लगता है आने वाले समय में, और हमारी भी ख्वाहिश है, अभी यहां बगल में उड़ीसा में वर्ल्ड कप हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, अगर हम लोगों की सत्ता आगे रही तो झारखंड में भी वर्ल्ड कप कराने का हम लोग अब ताकत रखते हैं। सोचो, हमारी लड़कियां, हमारे राज्य की सबसे इंडियन टीम में लड़कियां, और इस राज्य में खेल का कोई अता पता नहीं। आज इसीलिए इंडिया को इसको टर्फ का हम लोगों ने स्टेडियम दिया ताकि यहां बच्चे खेल सके। यहां तो प्लेयर हम लोगों ने हॉकी टूर्नामेंट भी कराया था कोरोना में, पूरे राज्य से बच्चियां यहां आई थी, कई कार्यक्रम हुआ भी यहां पर। तो कई चीजें कम है, आज थोड़ा विलंब से आए, इसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आप लोगों की यहां उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ता है। आज चाहे कितना तूफान आए, कितना आंधी आए, कितना बड़ा तूफान आए, अगर इस राज्य का मूलवासी आदिवासी हमारे साथ खड़ा है तो इस राज्य का एक भी बाल बाका हम नहीं होने देंगे। आज यहां हमारे देखिए शिक्षक लोग हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, हमारे सरकारी कर्मचारी हो, सभी, आज ये पुलिस सब बेचारा 5 साल, ये लोग भी कैसे खटाली किया इन लोग को पता है। आज था पहले मंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव होता था अपना अधिकार मांगने के लिए, और आज मंत्री मुख्यमंत्री का घेराव होता है धन्यवाद और आभार देने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, मंत्री को गुलाल लगाने के लिए। यही फर्क है इस सरकार में। लेकिन यहीं पर हम लोग का सफर खत्म नहीं है। अभी तो हम लोग पहला सीढ़ी चले हैं 20 वर्षों में। आज हमारे बुजुर्गों को जो बेचारे भटकते रहते थे, आज वो बुजुर्ग पेंशन लेकर के मान सम्मान से, आज गरीबों को 10 रुपया में धोती साड़ी दे रहे हैं। आज सबको घर घर में अनाज। अभी हम लोगों ने अपना मांग किया, जब हम लोगों ने पूरा राज्य के हिसाब किताब किया तो 1,36,000 करोड़ रुपए भारत सरकार हमारा बकाया रखा। जब हम मांगते हैं तो सीबीआई पुलिस भेज देता है मेरे पीछे, लो चुप हो जाओ। और अभी हमको गरीबों को जब हमको आवाज देना है और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं इतना तारीख तक सबको आवाज दे देंगे, और अभी 8.5 लाख का आवाज हमको इस राज्य के गरीबों को देना है, इसका दरखास्त और इसका चिट्ठी पे चिट्ठी करते करते हम लोग थके हुए हैं। लेकिन 8.5 लाख आवास अभी तक भारत सरकार हमको स्वीकृत नहीं किया। देखते हैं, उसका भी नहीं होगा तो उसका भी उपाय निकालेंगे।
फिर मेहनत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग का ये वादा है, हर लोगों से, जो हम लोग आप ही लोग के बीच से आए हुए लोग हैं, हम लोग उन लोग को जैसा ठग काम करना नहीं आता। हम लोग जो कहते हैं वो करके निभाते हैं, तभी इतने बड़े मंच में, इतने भरे सभा के बीच में लोगों के सामने खड़े होते हैं। इसलिए साथियों, नहीं तो अभी हमारा चौपर भी नहीं उड़ेगा। अभी हमको यहां से चाईबासा जाना है, चाईबासा में भी कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में चाईबासा और सिमडेगा जिला का सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है, और उसमें इन दोनों राज्यों जिलों में क्या क्या काम हो रहा है उनका पूरा आकलन भी हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कागज पत्थर में काम हो रहा है। अभी गिरिडीह जिला में हमने समीक्षा किया, गिरिडीह जिला में कई पदाधिकारी को फटकार लगी, कई लोग तो सस्पेंड भी हो गए। इस वजह से पदाधिकारियों को भी अब सचेत होकर और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जो काम पूरी करेगा तो उसको घर बैठाने का भी काम सरकार करेगी। इसीलिए इसका भी समीक्षा बैठक अभी हम लोगों ने कल रखा है। तो अब इस ग्रुप में कि कहीं काम में कमी तो नहीं आ रही है, लोगों के बीच में लोग पदाधिकारी जाए कि नहीं जाए। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ अब हम लोग आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लोग बहुत तरीके से जहर समाज के बीच में डालेगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर। लेकिन ध्यान रहे कि आदिवासी अगर आदिवासी से लड़ेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। धर्म जात पर किसी को लड़ने का जरूरत नहीं है। धर्म जात से पेट नहीं भरता है, मेहनत करने से पेट भरता है। और ये लोग लड़वाने पर, इसलिए हमेशा प्रयास रहता है कि जब तक लोग लड़ता रहेगा तब तक उसकी राजनीतिक रोटी पकती रहेगी। जहां लोग शांति से रहते हैं वहां इनकी जीत नहीं होती है, वो हार जाते हैं। आज अगले वाले समय में यही फिर से हमें दोहराना है, ना हमें लड़ना है, ना इनके बहकाव में हमें आना है, बल्कि इनको अब यहां से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है, ताकि झारखंड प्रदेश में अमन, चैन और शांति बना रहे, सब भाईचारे के साथ रहे। ये राज्य कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। आदिवासी, दलित, पिछड़ा झगड़ा काहे के लिए करेगा? बेचारा वो तो अपना पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करेगा, झगड़ा करने का समय उसके पास का। लेकिन ये बेईमान लोग ऐसा ऐसा जहर डालेगा कि आपको झगड़ा करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए बिल्कुल इनके बातों को ध्यान देना है, ना सुनना है। चलिए इन्हीं बातों के साथ बाकी सब लोग